दोस्तों नमस्कार। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर सियासी लामबंदी तेज हो गई है। मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट कुछ किसान काशी से चाहते हैं तो कुछ किसान हाजीपुर की तरफ से चाहते हैं। दोनों ही तरफ के किसान सियासी लामबंदी में जुट गए हैं और नेताओं पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। काशी अलाइनमेंट के किसान जहां किठौर विधायक सत्यवीर त्यागी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीश अवस्थी जी से मिले थे, वहीं अब हाजीपुर अलाइनमेंट के किसानों ने भी सियासी लामबंदी तेज कर दी है। वो पिछले दिनों मेरठ दक्षिण विधायक सोमेन तोमर से मिले और आज वो सांसद राजेंद्र अग्रवाल से मिले हैं और सांसद राजेंद्र अग्रवाल के यहाँ भाजपा के सिसोली मंडल अध्यक्ष भी गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये अलाइनमेंट हाजीपुर से ही बेहतर है, हाजीपुर से ज़्यादा फिजिबल है, इसमें कॉस्ट कम आएगी और जो प्लानिंग की गई है वो बेहतर है। तो उन्होंने सांसद से पैरवी की है कि अलाइनमेंट बदला नहीं जाना चाहिए और हाजीपुर से ही इसको निकाला जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ काशी की तरफ के 16 गांवों के किसान लामबंद हैं। उनका कहना है कि काशी से निकाला जाना चाहिए। उनका तर्क है कि काशी की तरफ पहले सर्वे हो चुका है, 14 महीने से उनके यहाँ बैनामे बंद हैं। उनका ये भी आरोप है कि इस बीच 140 बैनामे हुए हैं हाजीपुर के अलाइनमेंट की तरफ से, जो गलत है। दूसरी तरफ हाजीपुर की ओर के किसानों का कहना है कि शहर के हक में और जनहित में यही है कि ये अलाइनमेंट हाजीपुर से हो और हाजीपुर की तरफ के जो किसान हैं, सिसोली क्षेत्र के किसान और ख़ास तौर पर बाराह क्षेत्र के जो किसान हैं वो लामबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि ये इसी तरफ से निकलना चाहिए, ये किसानों के हक में ज़्यादा है। तो इस तरह से दोनों तरफ के किसानों ने पूरी ताकत झोंक दी है, सियासी लामबंदी करने में वो जुट गए हैं और दबाव बना रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ही कि उनके हक में ये अलाइनमेंट हो। फिलहाल ये अलाइनमेंट रुका हुआ है, इसको अभी फाइनल नहीं किया गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया है। पिछले दिनों काशी गांव की तरफ से होना था, अब ये यूपीडा की वेबसाइट पर जो सूचना अपलोड की गई उसमें इसको हाजीपुर की तरफ से बताया गया। अभी तक ये अपडेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं की गई है कि हाजीपुर की तरफ से अगर होगा तो कौन कौन से गांव इसमें आएंगे और क्या हाजीपुर की तरफ से नहीं होगा। लास्ट जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है यूपीडा की वेबसाइट पर उसमें हाजीपुर से इसको दिखाया गया है। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर इसमें होता क्या है, फैसला क्या लिया जाता है और ये फैसला किस हिसाब से लिया जाएगा। अभी ये सियासी दबाव के चलते अटक गया है, रुक गया है। सतपाल सिंह, मेरा नाम सतपाल सिंह है, जिला पंचायत सदस्य बाराह क्षेत्र नंगला कबूलपुर से। हमारी जो मांग चल रही है, ये गंगा एक्सप्रेस जो निकल रहा है, जो इसके 3 सर्वे हुए थे, पहले कहीं था दूसरा कहीं, और लास्ट बार सर्वे हुआ। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे कि हम भी भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे। हम ये चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट को देखते, प्रदेश सरकार को देखते, माननीय मुख्यमंत्री को देखते हुए उनकी अपेक्षा खड़े उतरने के लिए जहाँ अलाइनमेंट बना हुआ है, लास्ट पास हुआ, वो वहीं बनना चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, ना हमारा कोई किसी से वो है और ना हम किसी से मांगने गए। बड़े बड़े पढ़े लिखे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंजीनियर लोग हैं, हमारी सरकार के सांसद हैं। आज भी हमने सांसद जी को अपना ज्ञापन दिया और यही न्यायपूर्ण शांतिपूर्वक कि हमें जो है ये हाईवे जो लास्ट फाइनल हुआ इस पर जो बनना चाहिए। तो ये हैं बाराह क्षेत्र के किसान जो हाजीपुर की तरफ से अलाइनमेंट की पैरवी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं सांसद राजेंद्र अग्रवाल को ज्ञापन देते हुए, ये किसानों की तस्वीर है। ये नीचे मेमोरेंडम है, ज्ञापन है जो इन्होंने सांसद को दिया है। इस मेमोरेंडम में इन्होंने लिखा है कि हाजीपुर अलाइनमेंट ही फाइनल होना चाहिए। ये हाजीपुर अलाइनमेंट के पक्ष में है और इन किसानों ने एक डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की अपनी तरफ से कि किन किन गांवों से होकर ये एक्सप्रेसवे निकलेगा अगर हाजीपुर अलाइनमेंट ही फाइनल होता है। तो इन किसानों के मुताबिक सांसद ने इन्हें भरोसा दिया है कि जो जनहित में होगा वही फैसला लिया जाएगा और सरकार के स्तर पर इसकी कॉस्ट और इसकी यूटिलिटी दोनों देखी जाएंगी और कोई भी फैसला सरकार बिना सोचे समझे, बिना इसके व्यवहारिक और तकनीकी पहलुओं, आर्थिक पहलुओं को समझे बिना कोई फैसला नहीं होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होगा। ये आप भरोसा रखिए कि सरकार जो फैसला लेगी वो जनहित में होगा और सांसद ने ये भरोसा दिया है कि वो जनता की बातें
ऊपर तक शेयर ज़रूर करेंगे और कोई निराश नहीं होगा। एक तालमेल बना करके एक बेहतर रास्ता इसका निकाला जाएगा। चूँकि वारा क्षेत्र के जो किसान मिले हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी शामिल हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी है किसानों के साथ, किसान उनके साथ सांसद के पास आए थे। अब काशी अलाइनमेंट की तरफ वाले जो किसान हैं वो भी लगातार लामबंदी में जुटे हुए हैं, उनकी लगातार बैठकें हो रही हैं और वो भी भाजपा के नेताओं पर दबाव बनाने की रणनीति में जुटे हुए हैं। इस तरह से ये गंगा एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है वो मेरठ में स्टार्टिंग पॉइंट पर ही किसानों के आपसी विवाद में उलझ कर रह गया है। अभी इसकी डिटेल रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई है। तो ये तस्वीरें थी सांसद से मुलाकात की, वारा क्षेत्र के किसानों की, और भाजपा के सिसोली मंडल अध्यक्ष उनके साथ थे। आपने देखा वीडियो में, उन्होंने खुद बताया वो क्या कह रहे हैं। उनकी तस्वीरें यहाँ आप देख रहे हैं और उन्होंने जो मेमोरेंडम दिया है सांसद को, वो मेमोरेंडम हमने आपको यहाँ इनसेट में साथ में दिखाया है। हम आपको लगातार इसके रियल अपडेट्स देंगे और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई सूचना है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हम आपकी बात भी यहाँ उठाने की कोशिश करेंगे, उठाएंगे। आप अपना 1 मिनट आधा मिनट का वीडियो बना करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। क्योंकि सबके फ़ोन अटेंड कर पाना संभव नहीं है, इसलिए व्हाट्सएप पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप यहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।